अंतिम तीर्थंकर शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान उमा स्वामी महामंडल राज की, परम पूज्य संत गणाचार्य विराग सागर गुरुदेव की, परम पूज्य चरणाचार्य आचार्य मुनीश्वर विनम्र सागर गुरुदेव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। कल हमने जाना था मध्य मास मधु के बारे में, उसका त्याग, पंचदंबर फलों के बारे में, और 5 उदंबर फलों के पश्चात यहाँ पर बात आती है अज्ञात फलों की। तो अज्ञात फल मसनाना तथा सोदित साक का विद्युपुगो फलास्वादा हट्ट चूर्णस्य भक्षका अपरीक्षित मालयन्य सर्पीपयसान कहा मलेक्षान्य भक्षका सुदनिंद्य मनुष्य सदमगा तेपि मास से नौजेया नाजेया श्रावकोत्तमा अज्ञात भाजनासानः कुतक्र ग्रहणासनः। यहाँ कहा जा रहा है कि बिना जाने हुए फलों को खाने वाले, अज्ञात फलों को, जिनको हम जानते नहीं हैं कि ये कैसे हैं, कहाँ इनकी खेती होती है, किस प्रकार से होती है, क्या इनका बीज है, पता ही नहीं है। तो बिना जाने हुए फलों को खाने वाले, बिना सोधे हुए साग भाजी को खाने वाले, भुनी हुई सड़ी सुपारी खाने वाले, बाजार का आटा खाने वाले, बिना परीक्षा किए हुए बाजार का मलिन घी खाने वाले, बिना परीक्षा किए बाजार का दूध पीने वाले, मलेच्छों का अन्न खाने वाले तथा बाजार व होटलों में भोजन करने वाले, अपना बनाया भोजन भी शुद्ध और निंद मनुष्यों के घर बैठकर खाने वाले व इनके सिवाय ऐसी ही मलनाचार की प्रवृत्ति करने वाले लोगों को मांस भक्षियों के समान ही समझना चाहिए। समझ में आ गई? हम किसके समान हो गए? यदि हम होटलों में खाते हैं, बाजार में खाते हैं, बाजार का आटा खाते हैं, क्योंकि वो सब हमारी आदत है। कोई मर्यादा, कितने दिन पुराना वो आटा पीसा हुआ है, इसमें कितने सारे, जब वो गेहूं पीसे गए थे कितने सारे जीव उसमें पीसे गए, क्या पता कौन वो छान रहे हैं, कौन बीन रहे हैं। तो जो बाजार का आटा खाते हैं, होटलों का खाते हैं, मलेच्छों का यहाँ भक्षण करते हैं, वो सब मांस भक्षियों के समान जानना चाहिए। हाँ, वो तो बनाते हैं, सब करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बाजार व होटलों में भोजन करने वाले अपना बनाया हुआ भोजन भी ऐसे लोगों के साथ बैठकर करते हैं जो निंद हैं। तो ये सब लोग मांस भक्षियों के समान ही समझने चाहिए। ऐसे मनुष्य उत्तम श्रावक कभी नहीं हो सकते। जो लोग बिना जाने हुए मनुष्यों के बर्तनों में खा पी ले लेते हैं, वह चाहे जिस घर में छाछ खा लेते हैं उसको, उनको भी मांस भक्षियों के समान ही समझना चाहिए। ऐसे लोग उत्तम श्रावक कभी नहीं हो सकते। भावार्थ, श्रावक विवेकवान, श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान होता है। तो श्रावक विवेकी और विचारशील होते हैं और अपने समस्त कर्तव्यों का जिन आगम के अनुसार ही पालन करते हैं, तभी वे समदृष्टि श्रावक कहलाते हैं। अन्यथा जिसके अंदर विवेक नहीं है, भेद विज्ञान नहीं है, क्या वक्ष है क्या अवक्ष है, क्या योग्य है क्या अयोग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है क्या छोड़ने योग्य है, जब तक ऐसा भेद विज्ञान ही नहीं है तब तक सम्यक दर्शन नहीं कहला सकता। वह व्यक्ति समदृष्टि नहीं कहला सकता। जब तक हम सही प्रकार से भेद अभेद का अंतर नहीं करेंगे, ग्रहण छोड़ने योग का हे उपादेय का अंतर नहीं करेंगे, तब तक सम्यक्त नहीं है। तो इसीलिए क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य नहीं है, इन सब का विशेष ज्ञान रखने वाला ही समदृष्टि श्रावक कहलाता है। जिन लोगों के भक्ष्य अभक्ष्य का विचार नहीं है, जो लोग शूद्रों तक के हाथ का भोजन पान करते हैं, वे भला
वे भला सदाचारी समदृष्टि कैसे हो सकते हैं? शुद्ध लोग जैन धर्म धारण कर सकते हैं तथा स्वच्छता से रह सकते हैं, तथापि उनका शरीर जिस रजवीर से बना है वह शुद्ध नहीं है, इसलिए शूद्रों के संस्कार नहीं होते। तथा संस्कार न होने से वे दान पूजा दीक्षा आदि के अधिकारी नहीं होते हैं। उनके पूर्व जनित पाप कर्मों के उदय से नीच गोत्र का उदय रहता है और वह मरण पर्यंत तो रहता ही है, इसीलिए वे शरीर उस शरीर में रहने पर्यंत तो अशुद्ध ही रहते हैं। इसके सिवाय शूद्रों में ऋतु धर्म का पालन नहीं होता है। उनके यहाँ ऋतु धर्म का पालन नहीं होता है। महिलाएं अशुद्धि से हो जाती हैं तो उनके यहाँ कोई पालन नहीं होता उसका, कि वो उसमें चौके में नहीं जाएंगी, भोजन नहीं बनाएंगी, है ना, 3 दिन तक नहीं छुएंगी बर्तनों को, कोई भी वहाँ शुद्धि अशुद्धि का कोई विचार नहीं होता, वहाँ सबको करना पड़ता है। तो उनके यहाँ कोई ऋतु धर्म का पालन नहीं होता है। मद्यपान का संसर्ग रहता ही है, शराब पीते ही रहते हैं वो लोग, अवक्ष करते ही करते हैं। विवेक और उत्तम आचरण भी नहीं होते, इसलिए शूद्रों की शुद्धि कभी नहीं होती है। यदि कोई शुद्ध समय से धारण कर व अणुव्रताएं धारण कर अपनी आत्मा पवित्र बना ले, तथापि उसका शरीर अशुद्ध ही रहता है, इसलिए शूद्र के हाथ का भोजन पान कभी नहीं करना चाहिए। बाजार में घी में न जाने क्या क्या मिला हुआ होता है, बाजार का आटा न जाने कितने दिनों का और कैसे सड़े भुने अन्न का होता है, इसलिए बाजार की ऐसी चीज़ों को कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये सब मांस भक्षियों के समान जानना चाहिए। तो आचार्य उमा स्वामी बतला रहे हैं, अमर्यादित भोजन अज्ञात फल कभी नहीं करने चाहिए, अन्यथा हम मांस भक्षियों के समान निंदनीय कहे जाते हैं। शूद्रों के हाथ का, मलिक्षों के हाथ का भोजन कभी नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार हमें निरंतर भेद करते हुए ग्रहण और ना ग्रहण करने योग्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। भेद करते हुए, अगर भेद नहीं कर रहे हैं, जहाँ चाहे वहाँ जाकर पार्टियों में खाते पीते हैं, कौन बना रहा है कौन नहीं बना रहा है, और शादियों में अधिकतर तंदूरी रोटी नान पर यही खड़े होते हैं, शराब पी के खड़े होते हैं, तभी इतनी गर्मी सहन कर पाते हैं उसकी भट्टी की, और वही बनाते हैं और हम बड़े चाव से खाते हैं। लाइन लगाकर लड़ते हैं वहाँ पर, पहले मुझे चाहिए पहले मुझे चाहिए। तो ये देखिए स्थिति, हमने ऐसा पहले गृहस्थ अवस्था में थे तो शादियों में जाते थे, देखते थे, ऐसा करते थे। ऐसा किसने नहीं किया है? अज्ञानता में सबने किया है। तो कहने का मतलब यही होता है कि ये सब चीज़ें कभी भी छूने योग्य नहीं है, हमेशा छोड़ने योग्य हैं, पादे नहीं हैं, हे हैं ये, हे घृणित हैं, इसीलिए कभी भी इनके हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। अज्ञात फल का अर्थ होता है जिसको हमने आज तक जाना नहीं है। हमारे नहीं, तब भी नहीं लेना चाहिए। अज्ञात फल का अर्थ होता है जिसकी उत्पत्ति का हमें पता ही नहीं है, कैसे उत्पन्न होता है। ये जमीन में होता है, पेड़ पर लगता है, इसका बीज क्या है, जब तक ये सब चीज़ें जानकारी नहीं हो जाती तब तक अज्ञात फल के रूप में रहता है। इसीलिए ये अज्ञात फल भक्षण करने योग्य नहीं होते। हाँ, वही तो ड्रैगन फ्रूट है, आने लगे हैं, राम फल आने लगे हैं, और कीवी आने लगी है। ये सब पहले तो नहीं आते थे, लेकिन अब आने लगे हैं और लोग लेने भी लगे हैं। और कीवी तो डॉक्टरों ने प्रचलित कर दी, कोरोना ने प्रचलित कर दी। कोरोना ने कहा कि यूनिटी बढ़ती है इससे, सबसे अधिक वो प्लेट्स बढ़ाता है ना। तो डॉक्टरों ने उसको अधिक महत्व देते हुए उसे ज़्यादा प्रचलित कर दिया, और वो प्रचलन में आ गई, सबको जानने में आ गई, तो सबने ज़बरदस्ती करके चलाई गैस। तो उसकी उत्पत्ति आदि हमें सब पता करने के पश्चात ही उसको ग्रहण करना चाहिए, कैसे उत्पत्ति होती, क्या होता है। जमीन की तो चीज़ तो नहीं है ना, पेड़ पे ही लगती है कीवी। वो जब पहली बार आई थी तो हमने पहले देखा था इसकी उत्पत्ति आखिर कैसे होती है, क्या होता है,
उसके बाद ग्रहण कर लिया था। फिर हमने इसको यूट्यूब पे वीडियो देखा था, किसी ने लड़के से बोला कि देखो कीवी कैसे पैदा होती, क्या होता है, तो उसने दिखाया था। तो उसने बताया था कि इस प्रकार से कीवी की उत्पत्ति होती है। हाँ, पेड़ पे लगती है। वो तो देखने में घिन लगती है ड्रैगन फ्रूट को, तो खाने की इच्छा ही नहीं होती देखने। क्या? किसने कहा? नहीं, किसने कहा? नहीं नहीं, लीची में कहाँ होते? चलिए। जालार्ध पात्र विन्यस्त वक्ष्या पुष्पादि वक्षिका द्विनद्वय गतकर्द ध्यार नाललंपटः प्रातः क्षणागालित युक नीरपान परा सदा तेपि मध्यासनो जेया नाजेया श्रावकोत्तमा। जो लोग गीले पात्र में रखे हुए भोजनों का भक्षण करते हैं, कभी गीले पात्र में रखे हुए वस्तुओं का भोजन का भक्षण नहीं करना चाहिए, क्योंकि गीला पात्र हमेशा जीव सहित होता है। जाने कितने दिन पुराना गीला हुआ है, और छने पानी की मर्यादा 48 मिनट की होती है। अब 48 मिनट के बाद वो निरंतर उसमें जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। इसीलिए गीले पदार्थों, जो गीले बर्तन हैं, उन बर्तनों में रखा हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। जो नीम, गोभी, कचनार आदि के फूलों का भक्षण करते हैं, नीम के फल भी नहीं खाने चाहिए। गोभी बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति कारण है, उसमें दिखाई देते हैं साक्षात। गोभी का फूल होता है ना, सफेद बंद गोभी से बोलते हैं, नहीं फूल गोभी है ना। हाँ, नीम का फल निमोरी। कचनार नहीं खाना चाहिए। 2 दिन रखी हुई छाछ व दही खाते हैं, और 2 दिन की रखी हुई कांजी खाते हैं, तथा बिना छने पानी को पीने में काम में लाते हैं, और सवेरे के छने पानी को दिन भर काम में लाते हैं। सुबह छान लिया पानी और दिन भर काम में वही आ रहा है। ऐसे ग्रस्तों को मद्यपान करने वालों के समान ही समझना चाहिए। किसके समान? शराब पीने वालों के समान। जिस प्रकार शराब में बहुत सारे जीव होते हैं, ऐसे ही इन सब में बहुत सारे जीव होते हैं और उनका वो सेवन करते हैं। ऐसे ग्रस्त भी श्रावक नहीं कहला सकते। भावार्थ, इन सब में त्रजीव पड़ जाते हैं या उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए सब चीजें त्याग करने योग्य हैं। देखिए, सुबह पानी जो गर्म किया आपने, उसे उबाल दीजिए। यदि उबल गया है तो 24 घंटे की मर्यादा है। उबला नहीं है, थोड़ा सा इतना गर्म हुआ कि उसमें हमने उंगली डाली तो हमारी उंगली थोड़ी जल गई, तो 12 घंटे की मर्यादा है। और गुनगुना हुआ है केवल 6 घंटे की मर्यादा। गुनगुना भी हो गया तो भी 12 घंटे ही मानते हैं। 6 घंटे की मर्यादा होती है। लौंग, इलायची, सौंफ आदि डालने पर, वो भी कैसे डालने पर? जो लोग डाल देते हैं ना, साबुत लौंग डाल दी, इलायची डाल दी, इससे मर्यादा बढ़ जाएगी? बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। जब तक पानी का रूप नहीं बदलेगा, रूप रस गंध नहीं बदलेगा, तब तक उसकी मर्यादा 6 घंटे नहीं मानी जाएगी। इसीलिए क्या नहीं कहलाएगा? क्योंकि उसको कोई अन्न से आदि से वो नहीं हुआ ना, मिला हुआ नहीं है। जैसे आपका बोलते सकरा हाँ, तो इसीलिए तो कहने का मतलब वो उसकी हमने मर्यादा बनाने के लिए उस पानी को ऐसा बना। क्योंकि कहीं कहीं जाते हैं बाहर, गैस नहीं मिलती है, गर्म करने के सामान नहीं मिलते हैं साधन, तो पानी को हमें प्रयास करना है, और फिर इसी पानी को हमें कहीं थोड़ी दूर तक ले जाना है। तो कैसे ले जाएं? तो पिसी हुई इलायची डाल दो जिससे कि उसका रंग चेंज हो जाए, सौंफ डाल दो, या फिर लौंग डाल दो पिसी हुई, जिससे उसका रंग बदले। बिना रंग बदला हुआ पानी 6 घंटे मर्यादा नहीं मानी जाएगी। आप कितनी भी साबुत लौंग डाल दो उसमें, यदि आपने सजी लौंग डाली है तो उससे कोई मतलब नहीं है।
उससे मर्यादा नहीं बदलती है, वो तो वैसे ही रहेगा। क्योंकि देखिए, अनार के छिलके डाल दिए आपने तो उससे स्वाद बदल जाएगा पानी का, है ना, और कड़वा हो जाएगा पानी, बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए उससे कोई लाभ नहीं है। हम्म। हाँ, तो सर्दियों में कौन सी आप बिलछाने डालते हो उसकी? कहाँ पे? तो इसीलिए इसीलिए वो नल में जो लगाई जाती है छन्ना, वो जिसे आप क्या बोलते हो, थैली, है ना, नलों में लगाई जाती है, उसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उसकी हम बिलछानी नहीं डाल पाते हैं। इसीलिए हमें अपने बर्तन, जिस बर्तन में पानी भर रहे हैं उस पर छन्ना लगाना चाहिए, उससे 1.5 गुना बड़ा बर्तन के मुख से। फिर उस छन्ने को हमें तुरंत की तुरंत ही बिलछानी देनी चाहिए, तभी हम सही जीवों के प्रति दयावान हैं, है ना, उनकी रक्षा कर रहे हैं। अन्यथा वो एक लगा दी है थैली, तो एक अपने मन को संतुष्टि देने के लिए कि हाँ छना पानी पी रहे हैं, लेकिन जीवों की रक्षा नहीं कर रहे हैं। ये नहीं, उसमें ध्यान रखना चाहिए। उसमें जीवों की रक्षा नहीं हो रही, बस पानी छना हो रहा है, वो बात अलग है, लेकिन जीवों की रक्षा नहीं हो रही है। तो हम मुख्य उद्देश्य तो जीवों की रक्षा है। तो इसीलिए हमें अपना छन्ना अपने पास रखना चाहिए, और अपने बर्तन, जैसे जो बर्तन है उस बर्तन से 1.5 गुना बड़ा, बर्तन का मुख यदि इतना बड़ा है तो कपड़ा इतना बड़ा होना चाहिए, जिससे कि वह पानी इधर उधर भी झलके तो बर्तन के अंदर ना जाए। अन्यथा मालूम पड़े कि वो छन्ना इतना छोटा सा कि जरा सा पानी ज़्यादा हो गया तो छन्ना ही डूब गया उस कपड़े, उस बर्तन के अंदर, बेकार हो गया पूरी मेहनत। तो इसीलिए 1.5 गुना बड़ा कपड़ा होना चाहिए। तो समझ में आ गया कि जो लोग 2 दिन का दही, अब दही तो लोग जामुन से ही जमाते हैं। किससे जमाते हैं? 2 दिन पुराना जामुन, वो दही होगा। आज हमने दही जमाया, वो दही थोड़ा सा बचा लिया और उसी दही से हमने दूसरा दही जमा दिया, तो वो क्या हो गया? अवक्ष हो गया वो। हमें हमेशा दही से दही कभी नहीं जमाना चाहिए। दही से दही जमाएंगे तो हमेशा जीवों का ही भक्षण करेंगे, शराब के समान दोष कमाएंगे। तो इसीलिए हमें हमेशा किससे दही जमाना चाहिए? बादाम से, या नारियल, है ना, या फिर चांदी का सिक्का है, या फिर मार्बल को खट्टा कर लिया, दही में डला रहा कई दिनों तक, 24 घंटे तक, तो खट्टा हो गया मार्बल। अब उसी मार्बल को धो के उसका उपयोग करते हैं, दही जम जाता है उससे। तो इस प्रकार वह शुद्ध दही जमता है। और दही से दही जमाएंगे तो वो दही की मर्यादा खत्म होने के पश्चात वो दूसरे दही में मिला है तो वो उसकी भी मर्यादा खराब कर दी उसने, वो भी बेकार कर दिया। तो वो तो जीवों का पिंडी है, उसके जीव इसमें आ गए। तो इसीलिए कभी भी दही से दही नहीं जमाना चाहिए, अन्यथा शराब में जिस प्रकार जीवों की उत्पत्ति होती रहती है उसी प्रकार इन सब चीज़ों में जीवों की उत्पत्ति समझना चाहिए। किसकी? किसकी? दही की मर्यादा? वो दूध की मर्यादा 24 घंटे की है, और दही जमने के बाद फिर 24 घंटे की मर्यादा है। वो तो दिख जाता है ना, जब अपन उसे हिलाएं और वो, देखो जमने से लेके उसे लेगी 24 घंटे दूध की मर्यादा मान लो आप, अब उसके बाद 24 घंटे की मर्यादा दही की ले लो, ठीक है। दूध आपने 7 बजे गर्म किया तो अगले सुबह 7 बजे तक दूध की मर्यादा है।
अरे मर्यादा बता दी है, अब फट जाए तो आप जानो। हाँ, तो 24 घंटे की मर्यादा है, और 24 घंटे की मर्यादा है, उसके बीच में यदि वो दही जम जाता है तो उसकी वहीं से मर्यादा बढ़ जाती है ना। आगे, विद्वान चलित स्वाद पुष्पितान्न प्रयेका श्राविका संवती मूलाष्ट गुण संयुता। जो अन्न घुन गया है, जिन फलों या पदार्थों का रस चलित हो गया है, स्वाद बदल गया है या बिगड़ गया है, उसके ऊपर सफ़ेदी आ गई है, अर्थात जिस पूड़ी रोटी आदि पर सफ़ेदी आ गई है, ऐसे पदार्थों को खाने का त्याग करने वाले मनुष्य श्रावक हो सकते हैं। ऐसे ही श्रावक 8 गुणों का पालन कर सकते हैं, अथवा यह कहना चाहिए कि जो 8 गुणों का धारण करते हैं वे ही श्रावक कहलाते हैं। तो ऐसे श्रावक गुने चलित रस और सफ़ेदी आए हुए भोजन को कभी नहीं करते हैं, तो ये कभी नहीं खाते हैं। तो ये बाजार की जो चीज़ें हैं, ब्रेड बन रही है, बिस्कुट बन रहे हैं, क्या पता कौन से गेहूँ, कौन सा चना उनमें पीसा जाता है। अधिकतर तो बेकार ही पीसा जाता है। वो तो फायदे वाली चीज़ देखते हैं, कम से कम में आ जाए और कम से कम में अपना काम चल जाए, उसी चीज़ को पीस कर वो सब सामान बनाते हैं। तो इसीलिए, और वो कौन सा उसको छान रहे हैं, बीन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं है, सब चल रहा है काम। तो इसीलिए कहने का मतलब ये होता है कि बाजार की कोई भी चीज़ खाने योग्य नहीं है, यदि हम अष्टमूलधारी हैं तो। हम नहीं कह रहे, ये आचार्य उमा स्वामी बतला रहे हैं। उनकी बात को सिरोधार करो और अपने आप को जैन बनाओ, तभी आप सच्चे श्रावक हो, जब आप इन अष्टगुणों का पालन पूर्ण रूपेण करोगे। और बता देते हैं इसमें, देखो, आमगो रस संपृक्त द्विदलम द्रोण पुष्पिका संधानकम कलिंगम च नाद्यते शुद्ध दृष्टि भी। कच्चा दूध, कच्चा दही, कच्चे दूध से जमाए गए दही की छाछ यदि उड़द मूंग चना आदि जिनके 2 दल हो जाते हैं, ऐसी दालों के साथ खाए हों तो द्विदल के खाने से लार के संयोग से उसमें तरस जीव उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए, यहाँ पर कच्चे दूध की बात आई है, कोई सा भी दूध की बात नहीं आई। तो कच्चे दूध का दही और कच्चे दूध का और कच्चा दूध दोनों ही यदि इनके दूधल के साथ खाए उपयोग किया जाता है तो वहाँ पर लार मिलने के संयोग से जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। और आप लोग जो दूध का इस्तेमाल करते हो, क्या वह दूध 48 मिनट के अंदर ही अंदर उबल जाता है? नहीं उबलता ना। इसीलिए आप लोगों के लिए कहा है कि उबले हुए दूध के साथ भी नहीं खाओ, क्योंकि आपने दूध गाय के थन से, एक भैंस के थन से निकलने के 48 मिनट के अंदर ही अंदर उसे गर्म नहीं किया है, इसीलिए वह दूध उबलने के बाद भी खाने योग्य नहीं बचा दूधल के साथ। हाँ, 48 मिनट के अंदर यदि बॉयल हो जाता है तो वह दाल आदि के साथ खाने में कोई दोष नहीं है ना। और यदि नहीं होता है तो दोष है। इसमें बता दिया ना, किस पे अपेक्षा बता दी ना। इसी प्रकार मर्यादा के बाहर का दूध दही भी नहीं खाना चाहिए। दौड़ पुष्प अचार तरबूज आदि पदार्थ भी उनको कभी नहीं खाने चाहिए। अब मना कर दिया, ऐसे तरबूज नहीं खाना चाहिए। तरबूज में क्या है, बहुत सारे बीज उसमें रहते हैं,
और बीज निकल नहीं पाते हैं, बहुबीजा के अंतर्गत आता है वो, इसीलिए उसका मना किया गया है। और भी बता रहे हैं इन सब चीजों को नहीं खाना, ठीक है। अस्थानकम चा वृत्ताकम कुसुमांडम चा करीरकम रंबा फलम च करकम नाद्यते शुद्ध दृष्टि भी। तो इन सबको शुद्ध समदृष्टि जीव नहीं खाता है, ये ध्यान रखना। शुद्ध समदृष्टियों को अचार, मुरब्बा, बैंगन, पेठा, भोपला, जो भोपला क्या है? भोपला, करीर, बनकेला और ओलागार कभी नहीं खाने चाहिए। तो ये सब चीजें मना की हैं। रंबा फल, रंबा फल किसे बोलते हैं? हाँ, कुसुमांड तो उसे बोलते हैं, पेठा, पेठा बनता है जिससे, कुमड़ा, सफेद का कुसुमांड बोलते ना उसे वो भी यहाँ मना किया है। बैगन, पेठा, ये सब मना किए हैं, बंद गोभी आदि। और क्या मना किया है? सिबियो मूलकम बिल्व फलानि कुसुमानि च नाली सूर्ण कंदश्च व्यक्तम संगवेरकम। सेम, मूली, बेल, बेल 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 का जूस पीते ना, बेल का शरबत पीते ना, वो भी मना किया है। बेल, सब तरह के फूल, कमलनाल, सूरण, कंद और अदरक आदि पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। तो यहाँ पर हम नहीं बता रहे ये बंद करने को, या आचार्य उमा स्वामी बतला रहे हैं कि क्या क्या हमें बंद करना है। भले ही लोग लेते हैं अज्ञानता में, लेकिन नहीं लेना चाहिए। पहले हम लोग भी लेते थे बेल का जूस, लेकिन जब अष्टपहाड़ ग्रंथ में पढ़ा तब उसी दिन त्याग कर दिया कि आज के बाद बेल का ग्रहण नहीं करेंगे। बेल अंदर से हमेशा गीला रहता है, और गीला रहने के कारण से उसमें उत्पन्न होते रहते जीव राशि, इस कारण से उसको नहीं लेते। और वो खुलने के बावजूद भी गीला ही रहता है बेल, ऐसे सब गीले रहते, लेकिन उसमें इस प्रकार का चिकनाहट आदि कुछ भी रहती है जिस कारण से उसमें जीवों की उत्पत्ति होती है बेल में। अब ये यहाँ तो सेम भी मना करती है, और सेब सब खाते हैं। और सब तरह के फूल, फूल तो कोई नहीं खाने चाहिए। कमल नाल, कमल की जो नाल होती है वो भी नहीं खानी चाहिए। सूरण, कंद और अदरक आदि सब पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। और बता रहे आगे, सतावरी कुमारी चा गड़ूची गिरिकर्णिका स्नुहित्व मृतवल्ली चा व्यक्तव्या कोमल कोमलाम्लिका। तो यहाँ कह रहे हैं सतावरी, सतावर, सतावर औषधि में आती है ना, तो गीली गीली नहीं खानी चाहिए इसे कभी, तो सुखा के खाई जाती है सतावर औषधि में लेने के लिए। जैसे कि अदरक गीला नहीं खाते, सौंठ में खाते हैं, ऐसे ही सतावर। ग्वार पाटा, ग्वार पाटा, एलोवेरा, एलोवेरा का जूस पीते हैं ना सब लोग, बहुत पीते हैं। अपने चेहरे की झुर्रियाँ नहीं आए चेहरों पर, तो एकदम चेहरा चिकना बना रहे। रामदेव बाबा कहता है कि मैं रोज एलोवेरा का जूस पीता हूँ, इसीलिए इतना बूढ़ा होने के बाद बूढ़ा नहीं दिखता हूँ, है ना। तो वो कहता है एलोवेरा का जूस पीने को सबको, जबकि एलोवेरा, ग्वारपाठा, गिलोय, अरणी, थुअर, अमरवेल और छोटी छोटी कच्ची मूली का भी सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। ये सब अनंत काय हैं, जितने भी बताए ना, ये सब जब तो गीले रहते ना तब तो अनंत काय होते हैं।
सुखाने के पश्चात ही ये प्रयोग में ला सकते हैं, अन्यथा ये अनंत काय हैं, है ना, उनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हाँ कोसात कीच करकोटि वंध्याक कोटिका तथा महाफला महाफलाम जम्बुश्च तिन्दुकं त्वात्मवाटिकं प्रपुन्नाटं त्वड़ेदलं त्याज्य मित्यादि दोषभाक् सर्वे किसलया सूक्ष्म जंतु संतान संकुला। कड़वी तुम्बी है ना, कड़वी घिया तोरई, कंकोंडी ये क्या है, इसमें घिया तोरई भी, हाँ वही लौकी, लौकी तोरई, बंद, कंकोंडी, बनर केला, खिरनी, जामुन, तेंदू के फल, अमाड़ अमाड़ पंबाड़ पत्र इत्यादि जिन जिन में सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो, ऐसे समस्त फलों फल तथा पत्तों का त्याग कर देना चाहिए। नए छोटे छोटे पत्ते भी अनेक सूक्ष्म जीवों से भरे रहते हैं, इसलिए उनका भी त्याग कर देना चाहिए। नए जो कोपल होती ना, लाल लाल पत्ते दिखते हैं, हर किसी के भी कोई भी पेड़ के कोपल हैं खाने योग्य नहीं है, जबकि आयुर्वेद में यही बताते हैं नीम की कोपल खानी चाहिए जल्दी स्वस्थ होने के लिए, जबकि कोपल सप्रतिष्ठित पत्ते हैं वो, और एक पत्ते के आश्रित असंख्यात जीव रहते हैं, इसीलिए वह खाने योग्य नहीं होते हैं, उनका त्याग कर देना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को छोड़ दो। अब ये देखो, आचार्य महाराज उमा स्वामी कहाँ के थे? दक्षिण भारत के। तो वहाँ पर घिया तोरई अवक्ष है, तो वहाँ लिखा है इसमें घिया तोरई नहीं खाना चाहिए। घिया माने लौकी और तोरई, हाँ दक्षिण भारत में अवक्ष है, माँ नहीं खाते कोई, दक्षिण भारत में घिया तोरई, और यहाँ पर सब खाते हैं। यहाँ तो चौके की हीरोइन ही वही है, अगर वो नहीं होगी तो चौका चौका ही नहीं है। जैसे फिल्म में हीरोइन ना हो तो फिल्म नहीं है, ऐसे चौके में लौकी ना हो तो चौका चौका ही नहीं है, तो चौके की हीरोइन है वो। तो नहीं, चौके की बात तो बता रहे हैं, मुनराजों का चौका जो लगता है उस चौके में लौकी हीरोइन है, यदि वो नहीं है तो चौका ही चाहिए है, बनती है ये उत्तर भारत में। लेकिन दक्षिण भारत में उसका अवक्ष बतलाया है। ऐसे उत्तर भारत में कटहल को अवक्ष बतलाया है, और दक्षिण भारत में उसे पनस का फल बोलते हैं, और पनस का फल वहाँ पर खाते हैं। अब लेते होंगे, अब गए क्या अपन ने देखा नहीं अभी, क्योंकि कई सारे शास्त्रों में उस पनस के फल का वर्णन आया है और उसको बहुत अच्छा बताया है, पनस के फल को, कटहल को। तो और आचार्य लोग पहले दक्षिण के ही रहे, जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं, कुंद आचार्य, उमा स्वामी आचार्य, सब दक्षिण में रहकर ही लिखे हैं, तो उन्होंने उसी का वर्णन लिखा है, पनस के फल का, उसका ही उपयोग किया है। और लौकी का इसमें मना कर रहे हैं, लौकी तो रही, क्योंकि दक्षिण भारत में अवक्ष बताया गया है, यहाँ पर लोग लेते हैं। अब सब चीज़ छोड़नी है, लौकी भी थोड़ी ही छोड़ दो, अब लौकी थोड़ी छोड़ दो। कड़वी तुम्बी अलग लिखी है और करकोटी अलग लिखी है, बंदिया का करकोटी का था। हाँ, तुम्बा जो आता है ना, वो कड़वा तुम्बा मना किया है। हाँ, तो कड़वी तुम्बी मना की है। चलिए आगे और समझ लीजिए। आद्रकंदाश नाद्यन्ते भ्रमण वीरुभि सौरव चली लूनिकादि नाल्यादि कुसुमानि च
जो भव्य जीव संसार के परमाणु से भयभीत हो रहे हैं उनको कच्चा कंद कभी नहीं खाना चाहिए। कच्चा कंद वही बता रहे हैं। संचण खार, लोड, नाली आदि पदार्थों को त्याग कर देना चाहिए। क्या क्या चीज, तथा पुष्पों का भी त्याग कर देना चाहिए। आद्र कंदाश्च, कच्चा कंद नहीं खाना चाहिए। शकरकंद नहीं है, और यहां पर कच्चा कंद से, कंद तो हर चीज में आएगा जिसमें भी फाइबर पाया जाता है वो सब कंद कहलाता है। फाइबर जैसे बोलते हैं ना फलों का, तो वो कच्चा मना किया है। आद्र कंदाश्च नाद्यन्ते, जो संसार परमाणु से भयभीत हो रहे हैं उन्हें कच्चा कंद नहीं खाना चाहिए, अर्थात फलों को प्राशुक करके देना चाहिए। आप लोग अनार को प्राशुक करते नहीं करते? कैसे करते हैं अनार के दानों को? जल में नहीं, गरम तवे पे या फिर उस पे, तो वो प्राशुक है। पानी से प्राशुक नहीं होता वो। ऐसे ही कीवी को भी प्राशुक करना चाहिए गरम तवे पे आदि पे, क्योंकि उसमें बीजा होते हैं। तो जिन जिन चीज़ों में बीजा होते हैं उन्हें प्राशुक करना आवश्यक है, और जिनमें नहीं होते हैं उनको छिन्न भिन्न करके भी प्राशुक माना जाता है। जामफल तो बीजे जिसके अलग हो जाते हैं ना, उसके तो अलग हो जाते हैं जामफल के बीजे, अमरूद के बीजे अलग हो जाते हैं। और यदि बीजे सहित लेना है तो उसे गर्म करो, बीजे रहित लेना है तो उसे छिन्न भिन्न करके अलग कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ ऐसी है बीजा अलग नहीं हो सकते, जैसे कीवी है, अनार के दाने हैं, इनको प्राशुक किया जाता है तवे पर, तभी ले सकते हैं, अन्यथा नहीं ले सकते, क्योंकि ये सचित्त हैं जीव, उसमें जीवन की संभावना है, दोबारा पेड़ लग सकता है उनसे, इसीलिए उनको प्राशुक करने के पश्चात ही ग्रहण किए जाते हैं। जो सचित्त पितमधारी श्रावक हैं, मुनिराज हैं, ये सब, तो इसीलिए हमेशा बीज वाली चीज़ों को गर्म करके ही देना चाहिए, है ना? ठीक है, अब इसके आगे कल खाएं क्या क्या नहीं खाएं? दाल रोटी खाओ, प्रभु गुण गाओ। अपौर्वानिक स्वाध्याय निष्ठापन, अपरानिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाएं पूर्वाचरण क्रमण सकल मोक्षार्थम भाव पूजा वंदना तस्मितम श्रीसुत भक्ति का ऐश्वर्य कुर्वयाम। कोटि शतम द्वादश कोट्यो लक्षानि स्थितिकानि चैव पंचदश संख्या में तो शतम पंचपदम नमामि अरिंदवास्यत्तम गणार्देवीं गंत्यम सम्मं प्रणमामि बत्तचित्तो सुतनानमोदीं शिरसा इच्छायवन्ति सुतभक्ति का सुद सरचुवंग वंग पैन्य पावड़े प्रमाणि उपभगय चूलिया चे सुत्तथय तुतम कायम नित्यकालम अच्छे में पूज्य में बंदायन मुंसामि दुख कौकम। श्री महावीर भगवान की, अंतिम तीर्थंकर शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुमा स्वामी महामंडराज की, परम पूज्य संत गणाचार्य विराग सागर गुरुदेव की, परम पूज्य चरणाचार्य आचार्य विनम्र सागर गुरुदेव की, द्वादश सांग निर्माणी माता की।